प्रज्वला रेवन्ना का जो मामला सामने आया है, मैं मानता हूं इससे ज़्यादा बसवन्ना जी की लेगेसी का कोई इंसल्ट या अपमान नहीं हो सकता। कर्नाटका के इतिहास का और भारत के इतिहास का सबसे कलंकित काला ये चैप्टर है। और बहुत शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, अमित शाह और भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, जो देवराजे गौड़े ने बताया कि इन तीनों लोगों को पता था और बावजूद इसके इस बलात्कारी को टिकट दिया। और एक ऐसा खतरनाक दरिंदा है, एक ऐसा खतरनाक बलात्कारी भाजपा का ये नेता है कि उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण किया है, उनका उत्पीड़न किया है, उनका मॉलेस्टेशन किया है और उन पर बलात्कार किए हैं। जहां तक सुनने में आ रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है, ये एक इंसान के कम से कम 3000 के करीब वीडियोस हैं। 2800 2900 वीडियोस आज पूरे कर्नाटका में, पूरे देश में उसके सर्कुलेशन में है। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी का यही वास्तविक चरित्र है। दिल्ली की सड़कों पर बलात्कार की कंप्लेन लेकर हमारी एथलीट बहनें 100 दिन तक बैठी रही। पूरी आरएसएस खामोश रही, पूरा बीजेपी खामोश रहा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी तो हर रोज भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वो उस बच्चियों को, हमारी बेटियों को पूछने तक नहीं गए, उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की। गुजरात में बिल्किस बानू नाम की एक प्रेग्नेंट बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके आंखों के सामने 11, उसके परिवार के 11 लोगों का खून हुआ। 3 साल की बच्ची को मार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन तमाम आरोपियों को, तमाम रेपिस्टों को आजीवन कारावास। मोदी की, आरएसएस की, भाजपा की गुजरात सरकार ने सभी बलात्कार करने वाले लोगों को जेल से छोड़ दिया, उनका स्वागत सम्मान किया, अबील गुलाल उड़ाया, ढोल नगाड़े बजाए, उनको शाल पहनाई और मिठाई बांटी, मानो वो बलात्कारी कोई राष्ट्रपति का मेडल जीत कर आए हो। ये आरएसएस और बीजेपी का वास्तविक चरित्र है। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके पूरे देश के सामने घुमाया गया, फिर भी प्रधानमंत्री जो मंगलसूत्र का म बोलते हैं, वो मणिपुर का म नहीं बोल पाए। हमारी आंखों के सामने, आप सोचिए पूरी दुनिया इसको किस प्रकार से देखती होगी। पूरी दुनिया देख रही कि हिंदुस्तान के मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। हाथरस की बेटी, दलित समाज की बेटी, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, उसका खून हुआ और उसका डेड बॉडी उसके परिवार को, लोगों को देने के बजाय पेट्रोल डालकर रात के 12-1-2 बजे उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके परिवार के लोग उसके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। मेघालय भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष पकड़ा गया। क्या चला रहा था? पूरा एक रिसोर्ट चला रहा था। आरएसएस और बीजेपी के लोग रंगरेलियां मनाए। आरएसएस और बीजेपी के लोगों के सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए पूरा मेघालय में रिसोर्ट चला रहा था। और जब हमारी जांच एजेंसियों ने वहां पर छापा मारा, गिरफ्तारियां की, तो पता चला कि 18 साल से कम उम्र की 6 बच्चियां वहां पर पाई गई। मतलब कि आरएसएस और बीजेपी के लोग मेघालय में इस देश की बेटियों के साथ बलात्कार करते थे और पूरे आरएसएस और बीजेपी के लोग इस मामले में एक फार्म हाउस और रिसोर्ट खड़ा किया था। और अभी ये प्रज्वला रेवन्ना का मामला जो आया है, पूरी दुनिया के सामने भारत की आबरू को नीलाम किया है, हमारे देश की अस्मिता और गौरव को खंडित किया है, पूरी भारत भूमि को लज्जित किया है। मैं कहना चाहूंगा, भारत की सभी जाति और धर्म की बेटी हमारे लिए भारत माता है। वो हाथरस की बेटी हो, वो भी भारत माता है।
हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, पारसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, वो सभी भारत माता है। तो मैं कहना चाहूँगा, इन भारत माता के ऊपर बलात्कार करके, उनके वीडियो बनाकर, उनका यौन शोषण करके इतने भयंकर स्कैंडल को, इतने भयंकर कांड को अंजाम दिया। और इस रैकेट, इस स्कैम, इस सेक्स कांड के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पता था, गृह मंत्री अमित शाह को पता था, जेपी नड्डा को पता था, जेडीएस बीजेपी को पता था, भाजपा जेडीएस के लोगों जिनको टिकट चाहिए थी, उन्होंने बोला था कि इस प्रकार की सीढ़ी हमारे पास पड़ी है, आप उसको टिकट मत दीजिए। बावजूद उसके उसको न केवल टिकट दिया, टिकट तो दिया, बेशर्मी के साथ, निर्लज्ज होकर प्रधानमंत्री ने उसके लिए कैंपेन किया। तो जो बलात्कारी है, जो मॉलेस्टर है, जिसके खिलाफ इतने संगीन इल्जाम है, जिसकी 3000 के करीब सेक्स के वीडियोस है, उसके कैरेक्टर के बारे में तो पूरा हिंदुस्तान समझ गया। लेकिन ऐसे चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस लोगों को टिकट देने वाले, उसके कंधे पर हाथ रखने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले और उसके लिए चुनाव में प्रचार करने वाले नरेंद्र मोदी साहब का चरित्र क्या, ये पूरे भारत की 135 करोड़ जनता आज कर्नाटका की धरती से सवाल पूछ रही है। ये लोग आपसे और हमसे भी ज्यादा भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, लेकिन भारत की बहनों, भारत की बेटियों, भारत की माताओं के साथ बलात्कार करते हैं। और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बलात्कारियों की पार्टी है। ये लंपट, चरित्रहीन, लूज कैरेक्टर के लोगों की पार्टी है। 1925 से लेकर अब तक का आरएसएस का, जनसंघ का, भाजपा का यही इतिहास रहा है। गुजरात के अंदर कम से कम 40,000 बेटियां गायब हो चुकी है। 40,000 वुमेन, वो कहाँ गई? अपनी मर्जी से गई, उनको किडनैप किया गया, कोई उठा के लेके गया। नरेंद्र मोदी, गुजरात बीजेपी दोनों साइलेंट है। उससे भी 4 गुना संख्या में मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के शासन के दौरान हजारों हजार इस मुल्क की बहन बेटियां गायब हो चुकी है। इनके साथ क्या हुआ, इस देश का प्रधानमंत्री, आरएसएस और बीजेपी खामोश। यहां बीजापुर की बात करें, यहां पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के एक इश्यू को लेकर आरएसएस और बीजेपी के लोग जानबूझकर, चूंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं, चूंकि उनके खिलाफ अंडर करंट साफ दिख रहा है, साउथ इंडिया के अंदर भाजपा साफ हो चुकी है, नॉर्थ गुजरात में हाफ होने वाली है, ये आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को पता चल गया है। तो अब ये आरएसएस और बीजेपी के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू के नाम पे दलित और लिंगायत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज का बहुत बड़ा तबका बाबा साहब अम्बेडकर में मानता है, लिंगायत समुदाय का बहुत बड़ा तबका बसवन्ना जी में मानता है। मैं बसवन्ना और बाबा साहब में मानने वाले दोनों लोगों को अपील करता हूं कि दोनों जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, दोनों समानता की बात करते हैं, दोनों भाईचारे की बात करते थे, दोनों एकता की बात करते थे, दोनों सर्व समाज के लोगों को साथ में चलने की बात करते थे। तो दोनों को मैं हाथ जोड़कर गुजरात से चलकर आया हूं। पूरे लिंगायत समाज और यहाँ के पूरे दलित समाज को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं का आत्मसम्मान, यही कर्नाटका के, यही भारत के असली मुद्दे हैं। आपस में लड़ने से कभी फायदा नहीं होगा। ये आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले हमारे बीच में तलवार और त्रिशूल बांटते हैं और अमित शाह के बेटे को 50,000 करोड़ का बीसीसीआई का कारोबार देते हैं। वो अपने साधु भाई और बहनोई को करोड़ों के बोल रहे मंगलसूत्र। अरे दिल्ली की सड़कों पर 750 किसानों की किसान आंदोलन के दौरान मौत हुई, उन्होंने बलिदान दिए, उनकी बहनें जो विधवा हुई, उनके मंगलसूत्र का क्या? तो अब तमाम समझदार लोग हैं, अब तमाम मीडिया के साथियों को
यही अपील करने के लिए गुजरात से चलकर आया हूं। गुजरात मॉडल के मुकाबले कर्नाटका का सितारामैया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट 1000 गुना बेहतर है। यहाँ के सितारामैया जी की सरकार, डीके शिव कुमार जी, हमारी कांग्रेस पार्टी जो कहती है, जो मैनिफेस्टो में लिखती है, वो कर कर दिखाती है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने जो कहा था वो करके दिखाया है। और इस बार भी इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। किसानों का कर्जा माफ होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून बनेगा, डिप्लोमा डिग्री करने वाले हर स्टूडेंट को हर महीने 8,500 रुपया मिलेगा। परिवार की एक महिला को जो गरीबी रेखा के नीचे है, उन तमाम महिलाओं का सर्वे करके परिवार की एक महिला को 1 साल के लिए रुपया 1 लाख मिलेगा। और खाली पड़े तमाम सरकारी पदों में भर्ती करके 5 साल के अंदर 30 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी देने जा रही है। तो आरएसएस, बीजेपी और मोदी का मुद्दा है मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाओ, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। हमारा यही पैगाम है कि भाईचारा हो, एकता हो और सभी जाति और धर्म के लोगों का भला हो। यही बीजापुर की जनता समझे, किसी के बहकावे में ना आए, आरएसएस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा समझे। और पूरे बीजापुर की, पूरे कर्नाटका की बहनों और माताओं को अपील करता हूं, पूरे कर्नाटका के सभी जाति धर्म की बहनों को अपील करता हूं, कम से कम अपना एक वीडियो बनाइए और पूरे भारत को बताइए कि कर्नाटका की माताओं के साथ, कर्नाटका की बहनों के साथ, कर्नाटका की बेटियों के साथ, 16 साल की बच्ची से लेकर अपनी दादी की उम्र की 65 साल की महिलाओं के साथ जिस प्रकार से ये प्रज्वल्ला रेवन्ना ने बलात्कार किए हैं, पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि यहां भारत माताओं के साथ क्या हुआ, यहां कर्नाटका की भारत माताओं के साथ किस प्रकार से रेप और बलात्कार हुआ, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को पता चले। इसलिए कर्नाटका की एक एक बहन अपना भी वीडियो बनाए और जनता को जागरूक करे। ये बात आपके बीच में रखना चाहता था। आपके जो भी सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा। मोदी जी ने अभी अपने कहा, तो मोदी जी पे आता हूँ, तो कह रहे थे कि पहले तो शुरुआत की थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब यहाँ तक बोल रहे हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं और घुसपैठे तक कहा। आपके हिसाब से ये कैसा? देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करनी, और संविधान के साथ, संविधान के मूल्यों के साथ नरेंद्र मोदी साहब को कोई लेना देना नहीं। वो 5.25 साल विकास की बात करते हैं। जैसा ही चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, ये 6 शब्दों का प्रयोग ना करें मोदी जी और फिर चुनाव में उतरे, उनकी 200 सीट नहीं आएगी। जो स्लोगन है अब की बार 400 पर, क्या हो? किस मुंह से आप कह रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की, भारत की माताएं और बहनें इन बलात्कार करने वाले लोगों को वोट देंगी? क्या हिंदुस्तान की बहु बेटियां बलात्कारियों को समर्थन करने वाले नरेंद्र मोदी को 400 सीट देगी? ऐसे कैरेक्टर लेस लोगों की, बलात्कारियों की पार्टी को कौन वोट देगा? यह नामुमकिन है। और यहाँ बीजेपी के लोग गुजरात मॉडल चाहते हैं। यही है गुजरात मॉडल। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर लड्डू खिलाओ, हाथरस में बलात्कार का शिकार हुई बेटी की बॉडी, डेड बॉडी, उसके परिवार को देने के पहले पेट्रोल से जला डालो। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाए, खामोश रहो। 3000 वीडियो आए बलात्कार के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, पोर्नोग्राफी के, मोलेस्टेशन के, ये प्रज्वल्ला रेवन्ना के, उसका कॉग्निजेंस न लो, उस पर खामोश रहो, उसके सर पर आशीर्वाद दो, उसको टिकट दो, उसका प्रचार करो। यही आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना। वो 400 नहीं आ रहे, तो इंडिया अलायंस का आपके हिसाब से इस बार सरकार बनने वाली है? बिल्कुल, इंडिया अलायंस का 110% सरकार बनेगा, डंके की चोट पर बनेगा।